नमस्कार, वेलकम टू प्रसाद क्लासेस। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। जो सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर या समान होता है। तो किसके समान होता है अंशदान? तो वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्ती लागत, प्रॉफिट लाभ, फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत, सेल्स बिक्री। तो सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान जो होता है वो स्थिर लागत पर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर होता है। इसका सही ऑप्शन है सी। कंट्रीब्यूशंस का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन होता है कि टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट में से परिवर्तनशील लागत घट जाएगी तो वहाँ पर स्थायी लागत आएगी। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 2 है, द नॉलेज एंड कर्टेसी of employees and their ability to convey trust and confidence indicate which the followings। क्रमिकों का ज्ञान और नम्रता और भरोसे और आत्मविश्वास को व्यक्त करने की योग्यता निम्नलिखित किस भाव की ओर संकेत करती है? रिस्पॉन्सिवनेस अनुक्रियाशीलता, या फिर एश्योरेंस आश्वासन, इम्पैथी सहानुभूति, या रिलायबिलिटी विश्वसनीयता। तो इसको हम आश्वासन के थ्रू मानते हैं, इसको हम एश्योरेंस के रूप में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर इसके हैं और इसका हिंदी मीडियम यहाँ पर दिया है। तो पहला इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित ए और तर्क आर के दो कथनों है सही कूट का चयन करिए। गोसीन का उपभोग का प्रथम नियम व्यक्तियों के उपभोग व्यवहार में अपरिवर्त रूप में लागू होता है। तो ये सही नहीं है। ये कैसा है? तो ये गलत है। यह बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग का एक महत्वपूर्ण निर्धारण है। ये सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी। दावा एक सही नहीं है, किंतु दावा आर जो है वो सही है। इंग्लिश में देखेंगे, क्वेश्चन है, कह रहा है गोसीन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन इज इनवेरिएबली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंजप्शन बिहेवियर। रॉन्ग है। इट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट। करेक्ट है। तो डी ऑप्शन मीन्स ए इज अनकरेक्ट एंड रीजनिंग आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पहले हिंदी मीडियम देखिए। हिंदी मीडियम है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषणात्मक कोष्ठक BCG मैट्रिक के हिस्से में है? BCG, ठीक है। तो BCG में कामधेनु गाय है, बिल्कुल है। क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल है। सफ़ेद हाथी नहीं है, ताज रत्न नहीं है, डॉग्स है। तो ए, बी और ई ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसका इंग्लिश मीडियम भी देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम पूछा है, विच द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द BCG मैट्रिक्स। कैश काउ है, क्वेश्चन मार्क है। वाइट एलिफेंट नहीं है और क्राउन भी नहीं है, डॉग है। तो ए, बी और ई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए हैं विनिर्माण प्रक्रिया के उस चरण को विखंडन बिंदु, स्पेशलिस्ट और पॉइंट कहा जाता है जहां संयुक्त उत्पादों को अलग अलग पहचाना जाता है। बिल्कुल सही है। विखंडन बिंदु के बाद आई उत्पादन लागत को पृथक लागत कहा जाता है। ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही है।
इसमें है इंग्लिश में द स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट, करेक्ट है। उसके बाद है द प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर कॉल्ड सेपरेट कॉस्ट, ये भी करेक्ट है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड और ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन पोर्टफोलियो बीटा को प्रभावित करता है। पोर्टफोलियो आकार प्रभावित करता है, निवेश का ड्यूरेशंस भी होता है, व्यापार की मात्रा भी होती है और प्रतिफल अंतराल भी होता है। पोर्टफोलियो उत्तोलन नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस पोर्टफोलियो बेटा। पोर्टफोलियो साइज करेक्ट, इन्वेस्टमेंट लॉन्गेविटी करेक्ट, ट्रेडिंग वैल्यू करेक्ट, रिटर्न इंटरवल करेक्ट, नॉट अ पोर्टफोलियो लेवरेज। राइट आंसर डी, ए बी सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हिंदी में परंपरागत अधिगम के अनुसार किसी फर्म के मूल्यांकन पर उत्तोलन शक्ति की डिग्री में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है। पहले इसमें वृद्धि होती है और फिर कमी होती है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ लेवरेज ऑन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। राइट आंसर डी, इंक्रीज फर्स्ट व्हेन डिक्रीज। राइट आंसर डी। तो ये टोटल क्वेश्चंस जो हैं 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, रेंजर और कैमरों के निर्माता इन उत्पादों के मूल्य को कम रखते हैं जबकि रेजर ब्लेड और फिल्म पर मूल्य अधिक रखते हैं। निम्नलिखित के अनुसार रेजर और कैमरा के निर्माता किसको उपयोग में ला रहे हैं। बंधुआ उत्पाद मूल्यों को। बिल्कुल राइट आंसर ए। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ razors and camera often price these products low and set high mark upon on razor blades and film. Razor blade and film. As per the above statement, manufacturers of razors or camera are using which one of the following? Right answer captive product pricing. Question number 10. जब RBI HU का विस्तार पर सीमित करना चाहता है तो उसे बैंक रेट में वृद्धि करता है। When the RBI desired the restrict expansion of credit, it is increase the bank rate. Right answer A. तो total questions is completed of 10. ओके, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।